विहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् इंद सदवंदियाणं इहुवणहिद मधुर विसदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। वो अपनी गाथा नंबर 59 तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से, और वैसे गाथा नंबर 53 अमृत चंद्र आचार्य की टीका समय व्याख्या के आधार से। तो अब यहाँ कर्तृत्व गुण की बात प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हम अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता, ठीक है, जीव के जो 9 विशेषण बताए थे उनकी चर्चा चल रही थी। तो उपयोग की चर्चा पूरी हुई, अब कर्तृत्व गुण की व्याख्या हुई। हाँ जी, समूह पीठिका पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। इसके बाद वीतराग, परमानंद, सुधा रस, समरसी, भाव रूप, परिणति स्वरूप शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न, जो कर्म का कृतत्व एवं भोक्तृत्व तथा संयुक्तत्व तीन रूप है, उसके संबंध रूप से पूर्व में 18 गाथा द्वारा तुम्हु भूमिका रूप से जो सूचना या व्याख्या की गई, उसका अब इत्यादि पाठ्यक्रम से 5 अंतर स्थलों द्वारा विवरण करते हैं। वह इस प्रकार है। देखिए, अब शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न जो कर्म का कर्तृत्व और भोक्तृत्व तथा संयुक्तत्व तीन रूप है, माने जीव कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, कर्म के साथ युक्त है। अब उसके संबंध रूप से पूर्व में 18 गाथा द्वारा समूह भूमिका रूप से जो सूचना या व्याख्या की गई, अब 5 अंतर स्थलों द्वारा उसका वर्णन करते हैं। अब यहाँ जीव के कर्तृत्व गुण की चर्चा चलेगी। पढ़िए उत्थानी का। भैया वह जी, भैया इसमें जो लिखा है कर्म का कर्तृत्व, भोक्तृत्व तथा संयुक्तत्व, तो संयुक्तत्व में क्या आएगा? देखिए, संयुक्त तत्व का मतलब ये होगा कि जीव के साथ अनादि से कर्मों का संयोग है। पहले देखते हैं, जो 9 बोलते हैं ना अपने, उन 9 बोलों में 9 लिखे हुए हैं बोल, किसी ने अलग से? 9 बोलों में तो यह जीव, हम्म चेतयिता, उपयोगी, उपयोग लक्षण, कर्तत्व, भोक्तत्व और कर्म संयुक्त। अच्छा, ये कर्म संयुक्त ये संयुक्त तत्व में आ गया। मैं ठीक याद है। कर रखे हैं अच्छे से, है। अच्छी बात है, देखो फायदा हुआ ना, याद करने का बहुत हम्म, फायदा होता है। हम्म, तो अब इन तीनों की ठीक चर्चा है। चलेगी। हम्म ठीक है। पढ़िए उत्थानी का। वह इस प्रकार है। जिन जीव के आगे कर्म, कृतत्व, भोक्तृत्व तथा संयुक्तत्व तीनों कहते हैं, उनके पहले प्रथम तो स्वरूप और संख्या का कथन करते हैं। वास्तव में जीव शुद्ध पारिणामिक, पर परम भावग्राही, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध चैतन्य रूप से अनादि अनिधन है। पुनश्च वे कैसे हैं? वे जीव औदैक, शायोक्षमिक, औपशमिक भाव त्रय, अपेक्षा आदि एवं अनंत सहित हैं, अंत अंत। सहित हैं। हाँ, पहले इतना समझिए
देखिए, एक होता है द्रव्यार्थिक न्याय और एक होता है पर्यायार्थिक न्याय। ठीक है, न्याय किसे कहते हैं? जो वस्तु का किसी एक अपेक्षा से कथन करे अथवा वस्तु को किसी एक धर्म की मुख्यता से विषय बनाए, ज्ञान में जाने, ऐसे उस ज्ञान के जानने के अंश को अथवा वचन को न्याय कहते हैं। क्योंकि न्याय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। हम अपनी भाषा में भी न्यायों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी अपेक्षा से कोई कथन करते हैं तो वो वचनात्मक न्याय है, और जब हम वस्तु को जानते समय किसी एक एंगल से जानते हैं तो वो हमारे ज्ञानात्मक न्याय है। न्याय शब्द का अर्थ होता है नयति। ठीक है, नयति माने ले जाना, जो हमें वस्तु के स्वरूप तक ले जाए। ठीक है, उसे न्याय कहते हैं। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो आप उन अनंत धर्मों को, ठीक है, जब कथन करना हो अथवा जानना हो तो अपने प्रयोजन के अनुसार किसी एक धर्म की मुख्यता से जानते हैं अथवा कहते हैं। जैसे सीता माता है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, लेकिन कभी किसी धर्म की मुख्यता से जाना जाएगा, कभी किसी धर्म की मुख्यता से। तो वस्तु को मुख्य गौण करके जानना, ठीक है, ये नयों के द्वारा जानना कहलाता है। अब वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, एक अनेक है, नित्य अनित्य है, ठीक है, भेद अभेद है। तो वस्तु में ऐसा एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। तो सामान्य अंश को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक न्याय होता है और विशेष अंश को विषय बनाने वाला पर्यायार्थिक न्याय। इसी प्रकार नित्य अनित्य की अपेक्षा देखें तो नित्य धर्म की मुख्यता से जानना ये द्रव्यार्थिक न्याय का काम है, और अनित्य धर्म की मुख्यता से जानना पर्यायार्थिक न्याय का काम है। ठीक है, और किसी भी सभी धर्मों को एक साथ जानना वो प्रमाण का काम है। तो द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों में एक है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तो जो परम भाव को ग्रहण करे, परम भाव माने उत्कृष्ट भाव, जो कर्म के उदय उपशम छह छह उपशम के बिना हो, माने जो उसके पारिणामिक भाव रूप शुद्ध भाव को ग्रहण करे, उसका नाम है शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अब अगर उसकी अपेक्षा देखें तो इस चैतन्य चैतन्य धर्म की मुख्यता से ही वस्तु को देखना है। तो वो चैतन्य तो अनादि अनंत है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंझार, उस अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। चाहे वो किट्ट कालीमा सहित खदान में पड़ा हुआ सोना है, चाहे सुनार की दुकान पे पड़ा हुआ रॉ मटेरियल है, ठीक है, या फिर वो तैयार होके जो कड़े कुंडल रूप बन गया वो सोना है। तो उसके अगर स्वर्णत्व धर्म को देखेंगे तो उन तीनों में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार आप चैतन्य धर्म की मुख्यता से देखेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से देखेंगे, तो शुद्ध चैतन्य रूप से जीव कैसा है? अनादि निधन। तोड़ के लिखा तो अनादि आनिधन बोला, मिला के बोल सकते थे अनादि निधन। तो अ उपसर्ग है, वो अनादि। ठीक है, अन अ अनादि, आदि के पहले देखो इसमें भी क्या है, अगर आपका जो शब्द है वो स्वर से प्रारंभ होता है तो आ की जगह लगा देते हैं अन, माने उसका नास्ती बनाने के लिए उसके पहले अन लगा दिया जाता है। क्योंकि आदि था ना अपना शब्द, अब उसका नेगेटिव बनाना है तो आदि के पहले आ तो लगा नहीं सकते, आदि हो जाएगा फिर, तो इसलिए वहां लगेगा अनादि। ठीक है, और जो निधन है उसमें सिर्फ आ लग गया क्योंकि वो व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो आ लगाकर अन लगाकर नेगेटिव बना दिया जाता है उसका। तो निधन माने जो मरण सहित हो, अनिधन माने जिसका कभी भी अंत ना हो। तो जब हम अनादि निधन कहते हैं
तो आ दोनों के साथ लगाएंगे, आदि दीपक है, अनादि और अनिधन, माने जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा मैं चैतन्य हूं। पुनः वे कैसे हैं? माने वो जीव, औदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक, इन तीन भावों की अपेक्षा आदि अंत सहित है। ठीक है, अब मैंने बताया था, क्योंकि औदैहिक भाव संतान प्रभा की अपेक्षा, देखो संतान प्रभा की अपेक्षा तो संतान प्रभा की अपेक्षा औदैहिक भाव भी अनादि से होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर भाव पकड़े तो उसका कोई ना कोई प्रारंभ हुआ है और उसका अंत भी होता है। छायोपशमिक भाव ज्ञान आदि की अपेक्षा देखें तो छायोपशमिक ज्ञान तो अनादि से है, लेकिन छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र, ये जीव को अनादि से नहीं होते, इसका प्रारंभ होता है और अंत भी हो जाता है। ऐसे ही औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, इसका भी प्रारंभ होता है और अंत भी हो जाता है, अनादि अनंत नहीं है तीनों। औदैहिक भाव का समझ गए? संतान प्रभा की अपेक्षा तो औदैहिक भाव अनादि से है, लेकिन इसको अनादि नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कोई पार्टिकुलर आप भाव पकड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अनादि का ही है, वो तो नवीन नवीन भाव हुए जा रहे हैं उदय के भी, इस अपेक्षा उसको आदि अंत कहा। फिर किस विशेषता वाले हैं? और वे जीव सादी अनंत है। सादी भैया क्षाइक को क्यों नहीं कहा आदि? आदि से आदि तो है, लेकिन अंत नहीं है ना उसका। क्षायिक भाव तो अनंत काल तक रहेगा। अभी हम बता रहे हैं जो सादी अंत है, इनका प्रारंभ भी है और एंड भी है। क्षायिक भाव प्रकट होने के बाद अनंत काल तक रहेगा, तो उसको हम लेंगे सादी अनंत में। नीचे आ गया ना, पढ़िए अब। पुनश्च वे जीव किस विशेषता वाले हैं? वे सादी अनंत हैं। किससे सादी अनंत है? जीव भाव अर्थात क्षायिक भाव से सादी अनंत है। वास्तव में सा, वास्तव में सादी पने के कारण अंत भी होगा, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वह कर्म के क्षय होने पर क्षायिक भाव है, वह केवल ज्ञानादि रूप से उत्पन्न हुआ है। वह सिद्ध भाव की तरह जीव का सद्भाव ही है। देखो जितने भी क्षायिक भाव है ना, वो जीव का स्वभाव प्रकट हुआ है, इसलिए क्षायिक भाव का कभी अभाव नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि जिसका आदि हो उसका अंत भी होगा ही होगा। क्षायिक भाव का आदि तो है, लेकिन अंत नहीं है। अंत क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव प्रकट होने के बाद उसका कभी नाश नहीं होता है। पढ़ी। प्रश्न उस स्वभाव का विनाश नहीं है, इसलिए अनादि अनिधन सहज शुद्ध पारिणामिक एक भाव वालों का सादि सनिधन औदैहिक आदि भावांतर रूप होना कैसे संभव है? हाँ जी, प्रश्न सुनिए। देखो जीव का जो स्वभाव है, जैसे पारिणामिक भाव है, तो स्वभाव से जीव कैसा है? अनादि अनंत है। तो वही जो जीव अनादि अनंत है, परम पारिणामिक भाव रूप है, तो कहते हैं स्वभाव का तो विनाश नहीं होता। इसलिए अनादि निधन यानी अनादि अनिधन सहज शुद्ध पारिणामिक एक भाव वालों का सादि सनिधन औदायिक आदि भावांतर रूप होना कैसे संभव है? माने जब जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है, तो वही जीव सादी शांत कैसे हो जाता है? क्योंकि आपने बताया ना, औदैहिक, छायोपशमिक, औपशमिक, इन भावों की अपेक्षा वही जीव जो पारिणामिक भाव की अपेक्षा अनादि अनंत है, वो अनादि अनंत जीव सादी शांत कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? हम्म पढ़िए। यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है, तथापि व्यवहार से
अनादि कर्म बंध वशात कीचड़ युक्त जल की तरह औदिकादि भाव रूप से परिणत दिखाई देता है। इस प्रकार स्वरूप व्याख्यान पूर्ण हुआ। 1 मिनट। हम्म। अब देखिए, यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है। देखो, स्वभाव की शुद्धता क्या होती है? स्वभाव की शुद्धता का तात्पर्य ये होता है कि अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं और परद्रव्य के भाव को ग्रहण करता नहीं है, उसको कहते हैं स्वभाव से शुद्ध होना। तो स्वभाव से तो कोई भी वस्तु कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। अगर स्वभाव से अशुद्ध हो जाए तो चेतन जड़ हो जाए और जड़ चेतन हो जाए। तो ऐसा तो 3 काल में नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं कि जो मूल वस्तु है वो कभी अशुद्ध नहीं होती। जीव का चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य ही रहता है। तो ऐसा रहने पर भी वो तो कहीं मलिन नाश होता हो है। जाएगा फिर। हाँ, तो ऐसा अनादि अनंत चैतन्य रूप रहने पर भी वो विकारी तो होता है, मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित होता है। ठीक है। तो लिखा है, यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है तथापि व्यवहार से। अब व्यवहार का मतलब ना हमेशा झूठा ही नहीं होता। व्यवहार का मतलब आप उसके कर्म उदय जनित अवस्था से उसको देखें, उसकी वर्तमान दशा को देखें, तो अनादि कर्म बंध के वश से जैसे कीचड़ युक्त जल मलिन हो जाता है, ऐसे ये जीव औदैहिक आदि भाव रूप से परिणत दिखाई देता है। इस प्रकार स्वरूप व्याख्यान पूरा हो। देखो, परिणत लिखा है, इसका मतलब परिणत होता है। देखो, इसी के लिए मैंने टीका देखी। यद्यपि स्वभावेन, मिल गया, शुद्धास, यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है तथापि फिर भी व्यवहार व्यवहरेणा व्यवहरेणानदि अनादि, यानी व्यवहार से अनादि कर्म बंध वशात कर्दम जल व औदैक, माने जैसे कीचड़ वाला जो जल है उसके समान औदैक आदि भाव परिणता, के औदैक आदि भाव रूप से परिणत दृश्यंत इति स्वरूप व्याख्यानम गतम, कि उस प्रकार से अनादि से अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता होने पर भी औदैक आदि भाव रूप से परिणत दिखाई देता है। ठीक है, होता है। तो इसकी यही तो कलाकारी है कि स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ भी विकार रूप परिणमित होता है, क्योंकि वस्तु नित्यानित्यात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। इसीलिए कहते हैं वस्तु अनंत धर्मात्मक है। हाँ जी, पूछिए। भैया इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दिखाई देता है, होता नहीं है। ये भी तो हो सकता है इसका नहीं, अर्थ। ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि दिखाई देता है। इसका मतलब आप जो कह रहे हो होता है, वो बात झूठ है फिर, यानी भ्रम है आपका। फिर व्यवहार हाँ, भ्रम व्यवहार है तो। नहीं होगा, फिर तो मिथ्या ज्ञान होगा। फिर व्यवहार न्याय सम्यक ज्ञान का अंग नहीं कहलाएगा। इसीलिए मैंने संस्कृत टीका से भी पढ़ के बताया इस लाइन को। इसीलिए तो अंतर पड़ता है ना। यद्यपि टीकाकार ने, अनुवादक ने अनुवाद बिल्कुल हूबहू किया है, लेकिन हर भाषा की अपनी अपनी, माने वो उसका भाव उसी भाषा से पकड़ा जा सकता है। आप संस्कृत में पढ़ें तो आपको ऐसा भाषित नहीं होगा, लेकिन यहाँ मुझे भी ऐसा भाषित हुआ। इसीलिए मैंने वो संस्कृत टीका निकाली, देखिए आपके सामने। पढ़ लिया। यद्यपि स्वभावेन शुद्धास तथापि व्यवहारेण अनादि कर्म बंध वशात कर्दम जलवत औदैक आदि भाव परिणता दृश्यंत। दिखाई इति। देने का ये अर्थ भी होता है कि वो हो गया है, साक्षात दिखाई दे रहा है, उस रूप से परिणत दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई देने का ऐसा अर्थ निकालेंगे तो अनर्थ हो जाएगा।
और कई आध्यात्मिक उसके नाम पर ऐसे ही अर्थ निकालते हैं कि दिखाई देता है, होता नहीं है। तो होता नहीं है और फिर भी दिखाई देता है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि को दिखाई देता है, ज्ञानी को तो दिखाई नहीं देगा फिर। ये बात सही है। ये व्यवहार न्याय भी ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के कोई न्याय नहीं होता। अज्ञानी के तो नया भास होता है। इस पॉइंट से बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि फिर ज्ञानी को तो दिखाई नहीं देना चाहिए, पर ज्ञानी को भी यही दिखाई दे रहा है। इससे हाँ, क्लियर हो गई एकदम। तो है तो दिखाई दे रहा है ना, नहीं होते सही हुए बात। दिखाई देता। तो यही तो अंतर है कि बहुत बारीक लकीर है। अगर हम जरा भी वहां गलती करेंगे तो वो जैन अध्यात्म से वेदांत हो जाएगा, सांख्य मत हो जाएगा। तो इसलिए अपने यहाँ अनेकांत है। हम एकांत ऐसा नहीं मानते, हम स्वभाव अपेक्षा शुद्ध कह रहे हैं। स्वभाव अपेक्षा शुद्ध को टोडरमल जी ने खुलासा किया 7वें अध्याय में, देखना आप, निश्चयाभासी के प्रकरण में, कि आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करता है। तो उन्होंने कहा भैया, द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध का मतलब क्या है? कि जीव जीव रूप रहता है, अजीव नहीं होता। वाह। ठीक है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न रहता है। इसका नाम है द्रव्य की शुद्धता। हम मुंह से तो कहते हैं द्रव्य से शुद्ध हूं, और उसका भाव अर्थ घटित करते हैं पर्याय की शुद्धता वाला। ठीक है ना? सही। तो देख, वही जो प्रवचन सार जी में भी आपने बताया था कि उपयोग जहां तल्लीन है, मैं वैसा ही हूं उस समय, फिर ये वाली बिल्कुल बात लगेगी यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होने पर भी वो मलिनता मिट नहीं सकती, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये समझाने के लिए स्वभाव को समझना जरूरी है। क्योंकि ये मलिनता तो हुई, ये मेरा स्वभाव नहीं हो गया। स्वभाव हो जाता तो फिर इसको मलिनता नहीं कहते, और फिर इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता था। इसके लिए स्वभाव को समझाना जरूरी है। मतलब स्वभाव की दृष्टि से देखें तो स्वभाव भी एक सत है, और विभाव की दृष्टि से देखें उस समय तो विभाव भी अपनी समय का एक सत है। लेकिन विभाव को विभाव मानना, मेटने लायक है ऐसा जानना, तो वो आपने विभाव का सम्यक ज्ञान हुआ। आप ये कहें विभाव है ही नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। हाँ, फिर विभाव को मिटाएंगे क्या? फिर ये प्रकरण ही क्या? फिर ये सारी चीजों की जरूरत ही क्या? मैं भाभी जी आपको यही तो बता रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे ही मानते हैं बेचारे। वो कहते हैं कि यही तो हमारा भ्रम है, कि मिटाना है। मिटाना है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में है ही नहीं। हम मान रहे हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे में राग है, यही भ्रम है बस। तो ये मानना छोड़ दो। ये तो ऐसा हो गया, खरगोश के सामने भेड़िया आ गया, तो भेड़िए ने अपने कानों से आंखों को ढक लिया, तो सोचता है कि खरगोश अब ने। वो मिट गया, खरगोश ने। हाँ। वैसे ही हम क्या सोचते हैं कि आत्मा में है ही नहीं, मिटाने नहीं है, बस ऐसा स्वीकार करना है कि आत्मा में मिटाना है। ना होता तो आचार्य इतने शास्त्र इतनी बातें क्यों लिखते? फिर क्या जरूरत ही क्या थी? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब विभाव भी हुआ है और उसे मिटाना है। बराबर पर वो मिट सकता है, ये बात बताइए कि मिट बराबर। सकता है, ऐसा नहीं हाँ, कि जैसे पुद्गल में से तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। उसकी तो पिटाई होनी है अनादि से अनंत काल तक। उसका तो कुछ हो ही, उसका तो पूरन गलन चलना ही है। मेरा नहीं होना, मैं तो शुद्ध हो सकता हूँ। मैंने ये बात निकली इससे। देखो परमाणु की शुद्धता सही। भी बताई नियम सार जी में। नियम सार जी में कि वो भी जब एक शुद्ध पुद्गल परमाणु हो जाता है ना, तो वो भी शुद्ध हो गया, एक पुद्गल वो परमाणु। भी शुद्ध। क्योंकि सही बात। स्कंद उसकी अशुद्ध दशा है, और जब वो परमाणु में अशुद्ध। अकेला हो जाता है तो उसकी शुद्ध दशा है। सही बात। वहां भी अजीब अधिकार है नियम सार जी में भी। तो देखो ऐसी स्फटिक मणि का उदाहरण भी आता है, कि वो लाल फूल के संयोग से लाल दिखाई देता है। स्फटिक मणि लाल दिखाई देता है, तो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल फूल का संयोग है। तो वहां ये समझाना है कि वो लाल होने पर भी
वो लालिमा मिट नहीं सकती ऐसा नहीं है। अभी वो लाल फूल हटेगा तो वो लालिमा भी मिट जाएगी। लेकिन कोई ये मान के बैठ जाए कि वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, हुआ नहीं है, संयोग है ही नहीं। तो फिर अगर हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ तुझे दिखाई दे रहा है, तो फिर तू अपनी आंखों का इलाज करा। वाह। वहां से फूल क्यों हटाता है? सही बात है। ठीक है ना? तो वो दिखाई देता है, तो दिखाई तभी देता है जब वो हुआ है। लेकिन दिखाई देने पर भी वो उसका कोई अनादि अनंत त्रिकाली स्वभाव नहीं है। वो फूल की उपाधि और उसमें जब घुस नहीं गया, और उसमें घुस नहीं गया लाल रंग। घुस नहीं गया का मतलब यही है कि उसका स्वभाव नहीं बन गया। लेकिन उस समय, जिस हाँ, समय लाल फूल का संयोग है, उस समय तो वो लाल रूप ही परिणमित हुआ है। उस समय उस हुआ लाल है, कलर सही से बात। तन में है। भले ही वो क्षणिक तादाद में है, लेकिन वो निमित्त जन्य है, औपाधिक है। लाल फूल हटाओ, काला फूल लगाओ तो काला दिखेगा। अब दिखने वाली बात नहीं है, उस समय वो स्वयं भी काले रूप परिणमित हो रहा है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्म ने कोई जबरन मुझे मलिन नहीं किया। कर्म के निमित्त में यह आत्मा स्वयं में विकार रूप परिणमित होता है। लेकिन फिर भी ये मेरा स्वभाव नहीं है, निमित्त जन्य है। तो निमित्त मिटता है तो ये विकार भी नहीं होता। ये निमित्त की बहुत तरफ से बढ़िया। किया गया कथन है। तो इसे जीव अपना स्वभाव न मान बैठे, इसके लिए हमने स्वभाव बताया। तो कोई जीव एकांत ऐसा मान के बैठ गया कि मैं तो ऐसा ही हूं, वो हमने इसकी शक्ति बताई, इसका स्वभाव बताया। तो वो भी अब, फिर तो उसकी प्रतिमा हमेशा लाल ही रहेगी। ठीक है ना? क्योंकि अगर उसने ये मान लिया कि सिर्फ लाल दिखाई दे रही है, लाल हुई नहीं है, तो उसकी कभी भी हमेशा ही लाल रहेगी फिर। जिसको ये समझ में आए कि ये लाल कलर रूप हुई है, उसका कारण ये लाल फूल की उपाधि है, तो वो उपाधि के मिटाने पर लाल रंग भी हट जाएगा उसका। मतलब गलती हुई है और गलती को स्वीकार भी करो, पर उसके बावजूद ये कहा है कि मिट नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हाँ, देखो, गलती को गलती कब मानोगे? जब आपको सही स्वभाव पता होगा। तभी तो मिस्टेक कैसे पता लगेगी कि क्वेश्चन मैंने आंसर गलत दिया है? जब आपको सही आंसर बताया जाए, तब आपको एहसास होता है कि मेरा गलत है। तो गलती किसे पता लगती है? जिसको सही पता हो, जिसको स्वभाव पता है, उसे ये मलिनता दिखाई देती है। जिसे स्वभाव की खबर नहीं है, उसे क्रोध मलिन रूप लगेगा ही नहीं। उसे मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये मलिनता लगेंगे ही नहीं। उसे तो लगेगा मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। जिसे अपना सही स्वरूप पता है, उसी को ये बुरा लगता है। नहीं, पर भैया यहाँ पर तो एक मतलब मेरे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि सही स्वरूप पता है तभी ये बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, सही नहीं पता, पर ऐसा भी तो एक सिचुएशन आती है कि तो नहीं ऐसा यार, है मेरे को ना, लग रहा है मेरा आंसर सही है, पर सही नहीं पता, मुझे सही ढूंढना है, पर कुछ है गड़बड़, ऐसा भी तो लगता है। बराबर। तो साधक दशा में उसमें क्या है कि आपको सही की पूरी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अभी क्या है कि खोज अवस्था है ना, तो जो आपको निराकुलता लक्षण है सुख का, ये अपनी प्रतीति में है ना। तो जो निराकुलता स्वभाव के आश्रय से होनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इन संयोगों से, इंद्रिय विषयों से, जो निराकुलता का मैं अभिलाषी हूं, वो निराकुलता नहीं आ रही। तो जीव अभी इसी इसी साधक दशा में, जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, तो इसी बल के आधार पर अपने भेद विज्ञान को बढ़ाता है, इनसे हटता है और उसकी खोज प्रारंभ करता है। तो ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा। और इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उसको स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति अभी नहीं हुई। उसको श्रद्धान हो गया कि स्वरूप ऐसा है। तो अब उसको वो जरा सी भी मलिनता बहुत बुरी लगती है। ठीक है ना? ठीक तो वो बारीकी उसके ज्ञान में बढ़ती जाती है। तो थोड़ी भी कषाय उसकी पकड़ में आती है कि ये है। विभाव है, ये विकार है। हम्म। सही। चलिए।
हाँ जी, तो ये हो गया कि ये अनादि निधन, ठीक है, शुद्ध है। तो फिर इसके औदैहिक आदि भावांतर रूप होना कैसे संभव है? यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है। देखो एक कलश भी है, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक टीका से। समय सार जी का। चलिए अब आप इसका ना कल कलश देखना, इसका मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगा इसका कलश। तीसरा कलश है शायद ये समय सार जी का। निकालू या अभी टाइम हो गया? टाइम अभी है, टाइम है, निकाल लो, निकाल लो। हम्म, देखिए मैं आपका ध्यान आकर्षित सिर्फ इस बात पे करना चाहता हूँ, मूल जो कलश है वो देखिए, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। नहीं मिला, 3 नंबर का कलश है, मेरे ग्रंथ में पेज नंबर 4 पर है, अगर कोटा का मेरे प्रकाश पास है ना ये वाला ग्रंथ। हाँ इसमें कलश देखो है क्या, इसमें लाइन से ऊपर ऊपर होगा, कलश नंबर 4 पहली गाथा से पहले देखो, गाथा नंबर 1 से पहले। हाँ मिल गया। पर परिणति हेतु मोह नामनो नामनो अनुभाव। अनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। तो मैं कहना चाहता हूँ अनुवाद में थोड़ा सा ना, मतलब वो बात नहीं रहती जो मूल में है। अभी जो हमने अनुवाद पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या था कि परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, डॉक्टर साहब ने जो लिखा है ना पद्यानुवाद, वो पद्यानुवाद नहीं है, वो भावानुवाद है, ठीक है ना। वो उन्होंने उसका सार ग्रहण करके सरल भाषा में भाव का अनुवाद कर दिया, ठीक है। लेकिन हम अगर उससे लाइन टू लाइन मिलाएं तो कई जगह कुछ और भी अर्थ निकलता है फिर, ठीक है। तो इसलिए जहां आपको कुछ ऐसा डाउट लगे तो वो रेफर कर लेना चाहिए मूल कलश को, टीका को। तो यहाँ क्या कहते हैं, पर परिणति हेतु, पर परिणति का हेतु, पर परिणति किसको कहते हैं? मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप, ठीक है। तो वो पर परिणति है कि निज परिणति है? मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप जो हुई है परिणति, पर के निमित्त से हुई तो मेरी ही है। बराबर, ठीक है। तो पर परिणति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर के सन्मुख हुई, पर के आश्रय से हुई, ठीक है, औपाधि जनित है, हे है। तो वो पर परिणति हेतु, उसका हेतु कौन है? मोह नामनोनुभावा, मोह नामक कर्म का अनुभव, माने वो जो मोहनीय कर्म का उदय, उसके निमित्त से मुझ में ये विकारी भावरूप परिणति हुई, ठीक है।
अच्छा, ये विकारी भाव रूप परिणति किसमें हुई? मुझ में हुई कि पर्याय में हुई? मुझ में ही हुई भैया। मुझ में ही हुई। तो कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये तो पर्याय में हुई, मुझ में हुई नहीं। अशुद्धि मुझ में नहीं हुई, अशुद्धि कहाँ हुई? कि पर्याय में हुई। भैया वो परिणति किसकी है? मेरी है। भले ही वो पर का लक्ष्य लेकर हुई, निंदनीय है, हे है, लेकिन परिणति तो मेरी है। तो पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभाव। तो पर परिणति का हेतु जो मोह नामक कर्म का अनुभाव माने उसका विपाक है। दविरत भैया आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आ गया है। दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। तो अविरत माने उससे हटी हुई नहीं है, उसी में लीन हो रही है। अनुभाव्य, तो वो मोहनीय कर्म का उदय हो गया अनुभावक, और मैं हो गया अनुभाव्य। माने मोहनीय कर्म के उदय से मैं रागादि रूप परिणमित हुआ। व्याप्ति कलमाशिताय, कि मेरी वो परिणति मलिन हो गई। मम परम विशुद्धि, क्या अब मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि हो। शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्तिर भवतु समय सार व्याख्यानुभूति। अब ये समय सार की व्याख्या से मेरी अनुभूति परम विशुद्धि को पाए। क्या कह रहे हैं? मेरी अनुभूति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। तो परम विशुद्धि को किसने प्राप्त होना है? मुझे ही तो प्राप्त होना है। मैं ही मलिन हुआ हूं और मुझे ही विशुद्ध होना है। मुझे बस यहां पर यह बात समझानी थी कि इसका जो अर्थ किया ना हमने, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। तो यही अनेकांत है कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र हूं, फिर भी मैं मलिन हुआ हूं। ठीक है ना? तो मलिन कैसे हुआ और शुद्ध कैसे है? तो शुद्ध का मतलब है कि चैतन्य रूप रहता हूं, इसका नाम है शुद्धता। लेकिन फिर भी मोह कर्म के विपाक से मैं मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता हूं। तो मेरी वो अशुद्धि समय सार की टीका में जब मेरा उपयोग लगेगा तो मेरी वो अशुद्धि मिट जाएगी। इस भावना से तीसरा कलश लिखा है। चलिए, वो तो हमने एकांत और अनेकांत की चर्चा करने के लिए इसको रेफर किया। तो वही परिणति यद्यपि अनादि निधन है, शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, फिर भी वो औदयिक आदि भाव रूप से परिणत होती हुई साक्षात दिखाई देती है। इस प्रकार ये तो स्वरूप का व्याख्यान हुआ। अब संख्या कहते हैं। पढ़िए संख्या और पढ़ लेते हैं, टाइम होने वाला है, जल्दी पढ़िए। अब संख्या कहते हैं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से गणना द्वारा जीव अनंत है। शांत अनंत दोनों शब्दों का दूसरा कथन करते हैं। शांत अर्थात अंत सहित, जिनके संसार का विनाश होता है वे भव्य जीव शांत हैं। जिनका संसार का विनाश नहीं होता है वे अभव्य जीव अनंत हैं। उन अभव्यों से अनंत गुणी संख्या भव्यों की है। उन भव्यों से भी अनंत गुणी संख्या अभव्य समान भव्यों की है। यहाँ सूत्र में अनादि निधन अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार स्वरूप शुद्ध जीव ही है। सादि सानिधन मिथ्यात्व रागादि दोष को दूर करके परिणमन करने वाले भव्यों का शुद्ध जीव ही उपादेय है, ऐसा तात्पर्य अर्थ है। इसकी चर्चा कल करेंगे हम। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।